ख्वाब है जो सुनाने भी है। देखूं तो मेरा एयरपोर्ट कहाँ रखा है इसने? ये ब्रेसलेट तो क्लास 7th में था। मैं बिल्कुल पागल है नैना। छोड़ देता हूं, खुश हो जाएगी। कौन है मेरे कमरे में? तुम्हारे और मेरे अलावा और कौन हो सकता है? तो आपको किसी ने ये नहीं बताया कि किसी लड़की के कमरे में बगैर इजाजत नहीं जाते? आपको किसी ने ये नहीं बताया कि बगैर इजाजत किसी की चीजें नहीं छुपाई जाती? तो अगर हम उनसे इजाजत मांगें तो क्या वो हमें अपनी चीजें छुपाने देंगे? और अगर आपसे इजाजत मांगी जाए तो आप अपने कमरे में आने देंगी? हाँ, नहीं, शायद सोच के बताऊंगी। वैसे तुम्हारे मुजस्समे हकीकत से इतने करीब कैसे मालूम होते? क्योंकि जो देख नहीं सकते उनका आर्ट पर ज्यादा अबूर होता है। यानी जो चीज तुम देख नहीं सकती वो तुम बना कैसे सकती हो? देख नहीं सकती, महसूस तो कर सकती हूँ ना। तो फिर आज तक तुमने मेरा मुजस्समा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब किसी का मुजस्समा बनाया जाता है तो वो खुद को खुदा समझने लगता है। बुद्ध कभी भी खुद को खुदा नहीं कहते। ये तो जहालत में डूबे लोग उसको पूछ पूछ कर वो दर्जा दे देते हैं। खैर, मैं चलता हूं। रुकें, चेयर पर बैठ जाएं। क्यों? मुजस्समा बनाने के लिए मेजरमेंट्स भी तो लेनी पड़ती है ना। फसाने कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी है। कुछ जख्म है जो पुराने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। हर चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। अम्मी, अम्मी आप है ना? मेरी बेटी को अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास कैसे हो जाता है? आपको पता है बच्चा जब रोता है तो उसको थपकी क्यों देते हैं? नहीं, आई डोंट नो। क्योंकि पैदा होने से पहले वो अपनी माँ की धड़कन सुन के सुकून महसूस करता है, और थपकी की थप तप भी
उसको वही एहसास दिलाती है। इस बात का यहाँ क्या पॉइंट बनता है और वहां मेरे दिल की धड़कन तुम्हें कैसे सुनाई देती है? सुनाई नहीं देती अम्मी, महसूस होती है। आपको पता है जब मैं छोटी थी, आप और बाबा ऑफिस चले जाते थे तो मैं आपका दुपट्टा ओढ़कर बैठी रहती थी। उससे मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास होता था। जब आंखें थी तब भी और आज भी मैं आपको आपकी खुशबू से पहचान लेती हूँ। इसलिए मेरी जान, ये डार्लिंग, ये मुजस्मे बनाते बनाते कहीं तुम ख्वाब, ख्वाहिश, उम्मीद के महल ना बना लेना। ख्वाब, ख्वाहिश, उम्मीद के महल कोई सोच के थोड़ी बनाता है अम्मी, तो बस बन जाते हैं। लेकिन बेटा, जो महल तुमने बनाया है ना, उसकी मकीन कभी नहीं बन पाओगी। मैं तो उसकी मकीन बनना भी नहीं चाहती अम्मी। मैं तो बस एक बार देखना चाहती थी। छूना चाहती थी और वो मैं हासिल कर चुकी हूँ। काश मैं उस दिन नैना और चाचू से उस राइड पर बैठने की जिद ना करता। काश इस रोलर कोस्टर को हादसा ना होता। आज चाचू भी हमारे साथ होते और नैना की आंखें भी। इनाम साहब से कहा भी था वो डॉक्यूमेंट रखते हैं। अपने लिए कॉफी बना रहे थे तो मेरे लिए भी बना लेते। मैंने सोचा ये अजियत सिर्फ मैं ही बर्दाश्त कर सकता हूं। वैसे पहली दफा जब तुमने कॉफी बनाई थी तो मैं हैरान रह गया था। अब तो ऐसा मामूल सा लगता है। आपके लिए चंद दिन में मामूल की बात हो गई, मुझे तो महीनों लग गए थे। अच्छा बैठो, मैं बैग हटा देता हूँ। आप बैग के साथ क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मी और मेरी बिनाई की गैर मौजूदगी में आप हमारे घर का सामान चुरा रहे हैं? जो मैं चुराना चाहता हूँ वो इस बैग में नहीं आएगा। ओह, तो आपका चोरी का नहीं डाके का इरादा लग रहा है। यूं ही समझ लो। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वैसे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। बिल्कुल कागज के फूल की तरह। जो खूबसूरत तो होता है मगर उसमें खुशबू नहीं होती।